नमस्कार दोस्तों, बघेल स्टॉक मार्केट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 5000 स्टॉकों में ये ढूंढना कि कौन सा स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है ये कठिन है, लेकिन कंटिन्यू रूप से अगर आप स्टॉक मार्केट को वॉच करते हैं तो कुछ स्टॉक के मूवमेंट्स और के इंडिकेटर से पता लगता है कि ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें कृपया। दोस्तों, आज आईटी सेक्टर की एक कंपनी है जिसकी लिस्टिंग 2022 में। इस स्टॉक ने 2022 से लेके 2024 समाप्ति तक 58% रिटर्न दिया है। लिस्टिंग के बाद 222 में लिस्टिंग हुई थी। छोटी सी कंपनी है, 224 कर्मचारी, स्मॉल कैप, 2010 में बनी थी। एक साल में गिरावट के दौर से गुजरी है। ये महीने में भी गिरावट के दौर से गुजरी है, एक महीने में भी गिरावट के दौर से गुजरी है। आज स्टॉक में मोमेंटम देखा गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये स्टॉक दौड़ लगा सकता है, क्योंकि अब बहुत इन्वेस्टर और ट्रेडर देख रहे हैं कि जो बहुत बड़े हुए स्टॉक ना हो, जिनके पी बहुत ज्यादा ना, पी का रेशो 20 के मल्टीपल का है और बढ़िया रिटर्न भी दिया 60% 2 साल में। सिग्मा सॉल्व नाम है इस कंपनी का लिमिटेड। अगर हम स्क्रीन करते हैं तो माइक्रो कैप कंपनी है। 353 रुपए वर्तमान प्राइस, 513 रुपए हाई है, 302 रुपए लो है। बुक वैल्यू 36 रुपए की है। डिविडेंड भी थोड़ा सा कंपनी देती है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। इस स्टॉक को चुनने के पीछे ये है कि भले 1 साल 6 महीने में गिरा हो, लेकिन इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार है। अर्थात कंपनी जितना पैसा कमाती है उसका 70-80% पैसा री इन्वेस्टमेंट में लगाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया, 52%। ये चूंकि आज ही 31 दिसंबर से इसमें ब्रेकआउट देखा गया है। 2 दिन हुए हैं, 31 दिसंबर के बाद 2 दिन चला है मार्केट, 3 दिन हुए हैं सॉरी। तो ये स्टॉक 5 दिन में ही बढ़ा है और विशेषकर आज 2 जनवरी, आज ही ये 10% तक ऊपर गया था। आखिरी में बंद होते हुए % में बंद हुआ है। तो ये भाग सकता है क्योंकि इसके इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं। रेवेन्यू 17 करोड़ की है Q2 की, जो 4-5% ज्यादा है ईयर टू ईयर। 4.11 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो 54% ज्यादा है ईयर टू ईयर। EPS 4 रुपए का है, जो 54% ज्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 24.1 है, मतलब 100 रुपए में 24 रुपए कंपनी कमाती है, 47.76% ज्यादा ईयर टू ईयर। दोस्तों, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखकर मैंने स्टॉक चुना है। 3 साल से 41% की रिटर्न ऑन इक्विटी आना मामूली बात नहीं है। इसकी आय लगातार बढ़ती जा रही है जून 2022 से, और 45% की सेल्स ग्रोथ है 3 साल से, 71% प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल से, 17% की 3 साल से CAGR है, 41% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। बैलेंस शीट में नाम मात्र के डेप्ट हैं, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। 28 करोड़ के रिजर्व हैं, 4 करोड़ मात्र के लोन हैं। अगर आप इस स्टॉक को रेके रखेंगे, मुझे लगता है इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। 82,753 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है, 11,795 सामान्यतः एकदम से 8 गुना वॉल्यूम बढ़ा है इसमें। स्टॉक में 4 तारीख से ही ये रडार पे आया है। 322 से भागना शुरू किया है, 351 पहुंच चुका है। आज ही 10/11/373 का हाई बना। कंपनी में 73.22% हिस्सा अभी प्रमोटर ने रख लिया है, जो अनिवार्य हिस्सा होता। सेबी नियमों के अनुसार 26.78% हिस्सा पब्लिक के लिए छोड़ा हुआ है। ये कंपनी को धीरे धीरे लोग जानेंगे तो इसका रिटर्न भी बढ़ता चला जाएगा। बहुत डिसेंट प्राइस में भी उपलब्ध है और निश्चित रूप से इसका ब्राइट फ्यूचर है, और इसके क्लाइंट में बढ़िया लिस्ट है। कंपनी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रदान करती है, B2B सॉल्यूशन, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इनसाइट, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लान, इंटरप्राइज सॉल्यूशन, ई-कॉमर्स सॉल्यूशन, AI/ML सॉल्यूशन और मोबाइल ऐप बनाती है, डेवलप करती है। तो इसका प्रकार बहुत अच्छा है। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, ये सर्विसेज हैं इसकी। इंडस्ट्री में
FSI, एजुकेशन, हेल्थ एंड फिटनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिटेल, रियल एस्टेट, फूड एंड बेवरेज, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, इन इंडस्ट्री के काम आते हैं इनके प्रोडक्ट। कंपनी के पार्टनर में माइक्रोसॉफ्ट शामिल है, नॉन कॉमर्स शामिल है, शिफ्ट सॉफ्ट शामिल है, सेल्स फोर्स पार्टनर, ऑटोमेशन एनीवेयर, ओपन बोट्स शामिल है। कंपनी 2008 में बनी, 250 इंजीनियर काम करते हैं कंपनी में, प्लस हैप्पी क्लाइंट 450 प्लस हैप्पी क्लाइंट्स हैं। 1500 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है। 50 प्लस क्लाइंट हैं 5 ईयर से, लगातार 5 साल से जुड़े हुए, 5 देशों में काम है, कंट्रीज में ग्लोबल प्रेजेंस। तो मैं समझता हूँ इस स्टॉक को आप रडार में रखिए, क्योंकि इतनी बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी वाला स्टॉक ज्यादा समय तक इसमें गिरावट नहीं रह सकती, और आने वाला कल इसका बहुत ब्राइट लगता है मुझे। इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।